अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इश्तियाक और आप देख रहे हैं फ़न एंड डिस्कवरी। दोस्तों, ज़िंदगी में आपने कभी न कभी किसी इंसान को दूसरे इंसान से रेवेनेज यानी बदला लेते हुए तो देखा ही होगा। अमूमन लोग बदला लेने के लिए लड़ाई झगड़ा या फिर ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुंचे। लेकिन आज मैं आपको लोगों से लिए गए ऐसे बदलों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। तो शुरू करते हैं आज का अपना काउंटडाउन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फ़न एंड डिस्कवरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें। नंबर 5, बैड पार्किंग रिवेंज। दोस्तों, आप इस तरह के लोगों से कभी न कभी तो मिले ही होंगे जिन्हें लगता है कि उनसे अच्छा कोई और है ही नहीं। पता नहीं वो खुद को कौन सा लेजेंड समझते हैं और अपनी गाड़ी को कहीं पर भी पार्क कर देते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए भी इस दुनिया में बहुत से लोग मौजूद हैं। अब आप जैसे इस तस्वीर में ही देख लें कैसे इस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी कहीं पर भी पार्क कर ली है, जैसे ये जगह बनाई ही उसकी गाड़ी को पार्क करने के लिए गई हो। बहरहाल जो भी हो, ऐसे लोगों को मज़ा सिखाने के लिए वहाँ के लोगों ने इसकी गाड़ी को ऐसे ब्लॉक किया कि शायद ही 2 दिन तक ये अपनी गाड़ी को वहां से निकाल पाए। वैसे इस तरह के लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि जिन्हें पता ही ना हो कि उन्होंने अपनी गाड़ी कहां पार्क करनी है। नंबर 4, स्टोलन लैपटॉप। दोस्तों, आजकल के जदीद दौर में आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि कोई भी हाईटेक ज़माने से छुप नहीं सकता। और तो और आप किसी की आंखों से छुप पाएँ या ना पाएँ, हैकर आपको ऐसे पकड़ लेंगे जैसे वो आपके बारे में एक एक चीज़ जानते हों। इसीलिए आजकल के ज़माने में आप लोगों ने हैकर्स के ऊपर काफ़ी सारी फिल्म्स भी देखी होंगी जो देखते ही देखते इंसानों के पैसे तक गायब कर सकते हैं। दोस्तों, क्या हुआ अगर ऐसे कंप्यूटर एक्सपर्ट का लैपटॉप कोई चोरी कर ले तो वो इंसान क्या करेगा? हाँ, हमारे जैसा इंसान तो सबसे पहले पुलिस में कंप्लेन लिखवाएगा। लेकिन नहीं, मार्क जो बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौकीन था, उन्होंने 5 साल की उम्र में ही ऐप बनाना शुरू कर दिए थे। ऐसे में एक दिन उनका लैपटॉप कहीं चोरी हो गया, लेकिन बगैर घबराए उन्होंने चोर को कुछ ही मिनटों में पकड़ लिया, वो भी बस एक क्लिक से, क्योंकि उनके लैपटॉप में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस मौजूद थे जिन्हें वो अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर सकते थे। इसी वजह से उन्होंने चोर का डांस करते हुए वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते वीडियो ट्रेंड करने लगा और इस तरह चोर ने खुद मार्क से माफ़ी मांगी और लैपटॉप भी वापस लाकर दे दिया और वीडियो डिलीट करने का भी कहा। लेकिन मार्क कहाँ मानने वाले थे। अब हैकर से पंगा लोगे तो यही होगा ना। नंबर 3, पेंटर्स रिवेंज। दोस्तों, अब मिलिए इंग्लैंड के इस पेंटर से जिसका नाम डीन है और इसका बदला लेने का तरीका भी काफ़ी शानदार है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने एक क्लब को पूरी तरह से पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसमें इन्हें आधे पैसे पेंट करने से पहले मिल गए और आधे क्लब के मालिक ने ये कहकर रोक दिए कि वो बाकी काम मुकम्मल होने पर उसे देगा। हालांकि उन्होंने पेंटिंग तो बहुत अच्छी से की, बल्कि उसके साथ एक्स्ट्रा काम भी किया जिसमें सबसे ज़रूरी लकड़ियों की सीढ़ियाँ बनाना और हटाना था, जो कि इनके काम में नहीं आता था। लेकिन फिर भी उन्होंने क्लब के मालिक की हेल्प के लिए किया। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने क्लब के मालिक से पेमेंट मांगी, लेकिन क्लब के मालिक ने ये कहते हुए पेमेंट देने से मना कर दिया कि पेंटिंग ठीक से नहीं हुई, जबकि पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं थी। फिर भी डीन ने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन क्लब का मालिक एक पैसा देने को तैयार न था, जिस वजह से डीन ने बदला लेने के लिए क्लब की दीवारों पर ये लिख दिया, वांट योर हाउस पेंटिंग, डोंट बी लाइक चेरी, पे द बिल नाउ यू विल, जिसका मतलब साफ था कि पहले पैसे दो फिर काम करवाओ। नंबर 2, लैंडलॉर्ड रिवेंज। दोस्तों, थॉमस अमेरिका में रहने वाले ऐसे शख्स थे जिनके पास उनका एक पेंट हाउस खाली पड़ा था, जिसकी मरम्मत करके उन्होंने एकदम अच्छी कंडीशन में तैयार कर लिया और सोचा कि अब वो इसे किराए पर लगा देंगे ताकि वो इससे कुछ पैसे कमा सकें। जल्द ही थॉमस को एक लड़का किराएदार मिल गया। पहले तो थॉमस को लड़का किराए के मकान के लिए बिल्कुल ठीक लगा, क्योंकि वो पढ़ाई के मामले में यहाँ रुकना चाहता था और इसी वजह से थॉमस ने उसको कम किराए में अपना मकान दे दिया। लेकिन कुछ अरसे बाद वो लड़का कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के ने थॉमस का फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया और 14 महीनों तक उसने किराया भी नहीं दिया, जिस वजह से थॉमस गुस्सा होकर अपने पेंट हाउस वापस पहुंच गया। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो अपने घर का हाल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़का बिना किराए दिए ही उस घर से जा चुका था और उसके साथ साथ उसने पूरे घर का कबाड़ खाना बना दिया था, जिसे देखकर थॉमस को बहुत गुस्सा आया। फिर थॉमस ने सारा सामान इकट्ठा करवाया और जाकर वहाँ फेंक दिया जहाँ वो लड़का उस वक्त रह रहा था। हालांकि ये सब कुछ करने में थॉमस के बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे, लेकिन उसने जो बदला लिया था वो वाकई में कमाल था।
नंबर 1, ब्रोकन गिटार। दोस्तों कभी अगर आपने एरोप्लेन में सफ़र किया है और आपका सामान भी गलती से इधर उधर हो गया हो, तब तो आप म्यूजिशियन डीप कोरेल का हाल समझ सकते हैं। दोस्तों ये बात 2008 की है, जब डीप कोरेल फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे और जब वो एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्हें अपना सूटकेस मिला और जब उन्होंने उसे खोल कर देखा तो उनका गिटार टूटा हुआ था। दोस्तों आप खुद ही सोचें, एक गिटार बजाने वाले के लिए उसका टूटा हुआ गिटार देखना किसी तूफान से कम नहीं होता, और ऐसा ही कुछ डीप के अंदर भी चल रहा था। हालांकि अब वो कर भी क्या सकते थे। तब उन्होंने एयरपोर्ट के महकमे से उसके पैसे मांगे, लेकिन एयरपोर्ट के महकमे ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और साथ ये भी कहा कि ये उनके रूल्स में नहीं आता। हालांकि उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि डीप का गिटार $3500 का है या फिर $35 का, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया था कि उसके पैसे देना उनके रूल्स में नहीं है। मगर डीप कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने भी कह दिया कि वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी से बदला लेकर ही रहेंगे। इस वजह से उन्होंने अपने पूरे हादसे के ऊपर गाना बना दिया और वो गाना कुछ ही अरसे में बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो गया। जहां हज़ारों लोग उनके गाने को सुनने के लिए बेताब थे, उन्होंने अपने इस गिटार के पैसे तो अपने इस गाने से ही कमा लिए और बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी उनसे माफ़ी मांगकर उनके पैसे उन्हें दे दिए। ये वाकई में कमाल का बदला था। तो दोस्तों आपको आज की ये हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।